जय श्री स्वामीनारायण. SSCM school runs by Sajanan Guru Malpua. Heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new topic. The topic is convert rupees and paisa. We already learned that convert rupees and paisa. Okay, this topic is the continue. Let's see. The topic is convert each into पैसा. That means आपको रुपये से इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसा में. और ये ऑलरेडी लर्न करना फॉर्मूला 1 rupees is equal to 100 पैसा. Okay, the first one 8 rupees. Okay, आपको कन्वर्ट करना है इसको पैसे में. That means 1 rupees is equal to 100 paisa. 8 rupees is equal to 100 into 8, 800 paisa. The answer is 800 paisa. Okay, let's see the next one. 16 rupees 25 paisa. जिसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह से करोगे? लेट्स सी. हमें पता है 16 रुपीस और 25 पैसा. रुपीस और पैसे के बीच में डॉट का सिंबल आता है. ठीक है, यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं? 16 रुपीस पॉइंट 25 पैसा. ओके, तो आंसर आएगा 16.25. अदरवाइज हम दूसरी तरह से लिखे तो क्या करेंगे? 16 रुपीस है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे पैसे में. ठीक है, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे किस तरह से आएगा? 1 rupees is equal to 100 पैसा. तो 16 rupees is equal to 16 into 100, 600 पैसा. ओके, और इस ये जो 25 पैसा है इसमें हम ऐड कर देते हैं. आपका आंसर आएगा 1625 पैसा. ओके, दैट मींस रुपीस और पैसे को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दोगे? दोनों को ज्वाइन कर दोगे. ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला. 1 rupees 100 पैसा इज इक्वल टू 16 रुपीस का क्या आएगा? 16 into 100 इज इक्वल टू 600 पैसा. पैसे को हम एडिशन कर सकते हैं. ये पैसा में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, अब ये जो 25 पैसे इसमें हम ऐड कर देंगे. 1600 प्लस 25 आंसर आएगा 1625 पैसा. क्लियर? नेक्स्ट वन रुपीस 19.09 इज इक्वल टू लेस पैसा. इसको आपको अमाउंट में लिखा है रुपीस 19.09. इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जिसका आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो क्या करेंगे? डायरेक्ट आपका आ जाएगा 9009. पॉइंट है हम निकाल देंगे. किस तरह से? 1 रुपीस का 100 पैसा तो 19 रुपीस का क्या आएगा? 9000 पैसा. 9000 प्लस 9 तो 9009 आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्ट रुपीस एंड पैसा. कन्वर्ट इनटू रुपीस एंड पैसा. The first one 800 पैसा. इसको आपको कन्वर्ट करना है रुपीस में एंड पैसे. अब ये किस तरह से करोगे? आपको पता है इस तरह से हमें करना है. 800 पैसा है, आपको पता है कि पॉइंट के पीछे वाले 2 डिजिट आपके पैसे में आएंगे, पॉइंट के आगे वाले डिजिट होंगे. ठीक है, वो आपको रुपीस में काउंट होंगे. अब यहाँ पे 800 पैसा है
पीछे से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो पीछे से 2 डिजिट के बाद 1 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। ये जो हो गए ये होगा आपके पैसे, तो ये होगा आपका रुपीस। तो आपका आंसर क्या आएगा 8 रुपीस 0 पैसा। और दूसरी तरफ से भी हम कन्वर्ट कर सकते 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 800 पैसा इज इक्वल टू 8 रुपीस, उसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8 रुपीस 0 पैसा। क्लियर। नेक्स्ट वन 1075 पैसा, इसको कन्वर्ट करना है रुपीस एंड पैसे में। यहाँ पे किस तरह से करोगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10.75, पुट डॉट के लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट आएंगे वो आपके होंगे पैसे, यहाँ पे 75 पैसा और 10 रुपीस, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। थर्ड वन 4308 पैसा, रुपीस और पैसे में कन्वर्ट, यहाँ पे आपको क्या आएगा 43 रुपीस, यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट के पीछे 2 डिजिट 08 पैसा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे 177 पैसे, यहाँ पे रुपीस और पैसे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 रुपीस 77 पैसा, ठीक है। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है रुपीस एंड पैसे, ठीक है। यहाँ पे यही याद रखना है डॉट के बाद 4 डिजिट है, पीछे से आपको 2 डिजिट काउंटिंग करना है, ठीक है। डॉट के बाद 2 डिजिट आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके होंगे पैसे, राइट हैंड साइड होंगे वो आपके रुपीस। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है एडिशन इन रुपीस एंड पैसा। हम जिस तरह से एडिशन करते इसी तरह से सिंपल एडिशन ही करना है, बट यहाँ पे आपका एडिशन में क्या करो रुपीस एंड पैसा है वो ऐड हो जाए, ठीक है। एडिशन इन रुपीस एंड पैसा। फर्स्ट वन रुपीस एंड पैसा 37 रुपीस 65 पैसा प्लस 9 रुपीस 9 पैसा, ठीक है। पैसे को पैसे की साइड लिखना है, रुपीस को रुपीस की साइड लिखना है। अब सिंपल एडिशन नहीं करना है, जिस तरह से हम करते इसी तरह से 9 + 5 14 1 के 6 + 1 7 7 + 0 7, ठीक है। अब इसका करना 9 + 7 16 1 के 3 + 1 4, आंसर क्या आएगा 46 रुपीस 74 पैसा। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर। जिस तरह से सिंपल एडिशन करते हैं इसी तरह से एडिशन आपको करना है। रुपीस पैसा 19 रुपीस 0 पैसा 10 रुपीस 27 पैसा। 0 + 7 7 0 + 2 2 9 + 0 9 1 + 1 2, तो क्या आंसर आएगा 29 रुपीस 27 पैसा। क्लियर। नेक्स्ट वन रुपीस पैसा 18 रुपीस 75 पैसा प्लस 496 रुपीस 45 पैसा
यहाँ पे किस तरह से करोगे 5 + 5 10 0 1 के 7 + 1 8 8 + 4 12 यहाँ पे 2 1 के ठीक है 8 + 1 9 9 + 6 15 1 carry 1 + 1 2 2 + 9 11 11 1 1 carry यहाँ पे कुछ नहीं ठीक है तो यहाँ पे 1 और ये 4 का ऐड होगा 1 + 4 5 तो आंसर आएगा 550 रुपीस 20 पैसा क्लियर ठीक है जिस तरह से हम सिंपल एडिशन करते हैं इसी तरह से करना है नेक्स्ट वन फोर्थ वन रुपीस पैसा 211 रुपीस 56 पैसा प्लस 764 रुपीस 97 पैसा प्लस 4 रुपीस 85 पैसा ठीक है दिस इज 6 + 7 13 13 + 5 18 1 के 1 + 5 6 6 + 9 15 15 + 5 23 3 यहाँ पे 2 के 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 4 11 1 carry 1 + 1 2 2 + 6 8 2 + 7 9 यहाँ पे कुछ भी नहीं तो आंसर आएगा 981 रुपीस 38 पैसा क्लियर नेक्स्ट वन रुपीस पैसा 325 रुपीस 45 पैसा 85 रुपीस 80 पैसा प्लस 8 रुपीस 50 पैसा ठीक है जब एडिशन करेंगे 5 + 0 + 0 तो 5 8 + 4 12 12 + 7 7 12 + 5 17 1 carry 5 + 1 6 6 + 5 11 11 + 8 19 1 carry 2 + 1 3 3 + 8 11 1 carry 3 + 1 4 the answer 490 rupees 75 पैसा ठीक है इस तरह से आपको सिंपल एडिशन जो हमें करते हैं इस तरह से करना ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है व्हाट प्रॉब्लम्स फॉर एडिशन इन रुपीस एंड पैसा ठीक है लेट्स सी किस तरह से करना है What problems? First one, Suman purchased a shirt for rupees 94 rupees 50 paisa and a pen for rupees 224.75. How many rupees in all did she pay? सुमन है ठीक है वो पैंट शर्ट खरीदता है ठीक है अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने रुपीस इसने पे किए ठीक है तब क्या करोगे एडिशन ठीक है तो फर्स्ट वन प्राइस ऑफ अ शर्ट तो वो आपको दिया गया है 94.50 ठीक है प्राइस ऑफ अ पेन
वो आपको दिया गया ₹224.75। यहाँ पे आएगा टोटल प्राइस। अब यहाँ पे क्या खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे डॉट के नीचे डॉट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो 94.50 रुपीज और यहाँ पे 224.75, ठीक है। तो जहाँ पे डॉट है तो डॉट के नीचे डॉट आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड डॉट के पीछे जो डिजिट आएंगे जो होंगे आपके पैसे के, और लेफ्ट हैंड साइड जो भी डिजिट आएंगे वो आपके होंगे रुपीस के, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे 0 + 5 5 5 + 7 12, यहाँ पे डॉट 1 के, ठीक है। यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए। 4 + 1 5 5 + 4 9 9 + 2 11 1 carry 2 + 1 3। The answer is 319.25 पैसा, ठीक है। तो ये हो गई टोटल प्राइस। तो उसने सुमन ने कितने रुपीस पे किए, तो 319.25 रुपीस पेड और सर्व किए, ठीक है। इस तरह से आपका वर्ड प्रॉब्लम से वो करना है, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Manu bought an almari for ₹1,272.75, a TV for ₹2,170.50, and a fridge for ₹4,507.75. How many rupees did she spend? ठीक है। मनु है वो अलमारी, टीवी एंड फ्रिज है वो खरीदती, तो उसने कितने रुपीस है वो पे की, वो आपको फाइंड आउट करना है। तीनों का करेंगे एडिशन, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वन क्या आएगा, प्राइस ऑफ अलमारी वो रुपीस है 1272.75 पैसा। फिर है प्राइस ऑफ टीवी, उसकी प्राइस है 2170 into 50 पैसा। एंड प्राइस ऑफ फ्रिज वो है 4507 into 75, ठीक है। टोटल प्राइस एडिशन करेंगे 5 + 0 5 5 + 5 10 0 1 carry 7 + 1 8 8 + 5 13 13 + 7 20 0। यहाँ पे डॉट के नीचे डॉट आना चाहिए, ठीक है। 2 + 2 4 4 + 7 11 1 carry 7 + 1 8 8 + 7 15 + 0 15 1 carry 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 5 9 1 + 2 3 3 + 4 7। आंसर क्या आएगा 7951 रुपीस, ठीक है। क्योंकि 0.00 दैट मींस 0 पैसे है, रुपीस क्या आएगा 7951 रुपीस है मनु ने चुकते किए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वन एग्जांपल, Ali bought his friend Javed a birthday present costing ₹27.50 and a card costing ₹3.75.
how much money did he spend? अली है, उसका जो फ्रेंड है जावेद, उसके बर्थडे पार्टी के लिए उसने 27.50 रुपीस खर्च किए और उसमें कार्ड है उसके भी उसने 3.75 रुपीस खर्च किए। उसने टोटल कितने रुपीस खर्च किए वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, birthday present Ali bought his friend Javed a birthday present costing rupees 27.50 plus rupees 3.75। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3.75 इस तरह से 3 लिखना है, फिर इस तरह से 3 नहीं लिख देना है तो आपका गलत हो जाएगा, 30 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है और यहीं पे लिखना है। ओके, अब 0 plus 5 5, 7 plus 5 12, 2 1 carry, 7 plus 1 8, 8 plus 3 11, 1 carry, 2 plus 1 3। तो आंसर आएगा 31.25। तो रुपीज 31.25 पैसे हैं उसने पे स्पेंड है, उसने बर्थडे प्रेजेंट पार्टी के गिफ्ट के लिए उसने पैसे खर्च किए। ठीक है, इस तरह से आपको स्टोरी सम्स है वो करने हैं एडिशन के। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यू राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ यू राइट द होमवर्क। Exercise 8.1, question number 2 and 3. Exercise 8.2 and 8.3. Write in notebook. Thank you. Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel.